हेलो प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 पे। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर मैं पूरा कवर अप कर चुका हूं अलोंग विद देयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, जो कि है आपका थर्ड चैप्टर, जिसमें से वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बच्चों तक। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले जिन बच्चों को इनमें डर लगता है ना, बहुत ध्यान से समझना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बस हमें समझने का फेर होता है कि हमने कैसे समझा उस चीज़ को। देखो बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है, पेयर, तो इट मीन्स हमारे पास में दो इक्वेशन होंगी। जैसे मैंने यहाँ साइड में पेयर्स बनाए हुए हैं, देखो पेयर में होंगी, पेयर ऑफ। चलिए इस लेटर को, इस वर्ड को जो ये है पूरा, इसे अलग रखो, इसीलिए मैंने उसको ऊपर अलग लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब लाइन, इट मीन्स दे विल हैव डिग्री 1। तो कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, क्या होती है बच्चों, डिग्री जो है 1 होती है। इन टू वेरिएबल्स, उसके पास दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। लेट से एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। उनमें जब हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इन टू वेरिएबल्स, लाइक हमने एक इक्वेशन लिखा 3x + 4y = 20, ठीक है बच्चों। तो ये किस फॉर्म की बन गई, इसे मैं ऐसे लिख लूँ 3x + 4y - 20 = 0। तो कोई भी इक्वेशन जो ax + by + c = 0 की फॉर्म में होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। और पेयर ऑफ का मतलब जब दो इक्वेशन हमारे पास हो जाती हैं सेम टाइप की, तब हम उनको पेयर ऑफ कहते हैं। मतलब सेम टाइप का मतलब क्या है, सेम टाइप का मतलब है कि दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन भी लीनियर है और दो वेरिएबल में है, तो थोड़ी सी अलग अलग होगी। यहाँ जो x के साथ वैल्यू लिखी रहती है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, उसको हम a कहते हैं। जो y के साथ वैल्यू लिखी रहती है, दैट इज b, और जो अलग से होती है दैट इज c, और जो उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, लेकिन उसको अलोंग विद इट्स साइन लेना होता है। जैसे यहाँ c की वैल्यू -20 है, ना कि 20। ये बात आपको बहुत माइंड में रखनी होती है, ये बहुत गलती होती है, ठीक है भाई। ये दो इक्वेशन बन गई। अब बात को समझते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन हैं, उनमें x और y की दो ऐसी वैल्यूज हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी और उससे हमारे आंसर दोनों के निकल आएंगे। तो उनको कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी मैं समझाऊं कैसे करते हैं, उसको देख लेना बच्चों। अभी आप, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू अगर मैं रखूं तो सेम वैल्यू पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है x एंड y को रखो। जैसे यहां देखो, ये पहली इक्वेशन 2x + 3y = 9। इट मीन्स मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू रखूं और y की कि यहाँ रखने से पूरा सोल्व होके मुझे 9 मिल जाए। जैसे मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ बच्चों, अब यहाँ 3 रख सकता हूँ, x को मैं 3 रख सकता हूँ और y को मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू x को 3 रखा प्लस 3 इंटू 1, देखो क्या हो गया, 6 + 3 = 9। तो ये वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, x एंड y की। अगर यही वैल्यूज दूसरे वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे, तो ये दोनों इक्वेशन कहलाएंगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। देखो ये रखेंगे तो क्या होगा, 4 3 = 12 प्लस 1 रखना है, 6 1 = 6, तो किसके इक्वल आ गया, 18 के। तो सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो ऐसे टाइप की इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब मेन चीज जिसकी हमें इसमें बात करनी है, उस पे चलते हैं बेटा। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखो यहां ध्यान से, हमारे पास अगर इक्वेशन है, ठीक है, और उससे हमें लाइन बनानी है। अब बात को समझो कि मैंने एक लाइन को ऐसे बनाया, ठीक है, दूसरी लाइन में ऐसे बना सकता हूं, दूसरी लाइन ऐसे बन जाएगी। देखिए दूसरी लाइन को मैंने ऐसे बनाया,
अब इन्हीं दो लाइन को, दो लाइन है मेरे पास, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, दो लाइन है आपके पास। इन दोनों लाइन को अगर आप लोगों को अरेंज करना है तो आप तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं बच्चों। कैसे अरेंज कर सकते हैं? ऐसी जैसी ये लिखी हुई है, ये क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे को, और क्रॉस ना करके क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल कैसे हो सकती हैं? ऐसे इसके पैरेलल हो जाएगी, देख लो आप लोग, ये पैरेलल वाली कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मैं इसको देखूं, ये इस पे एज इट इज यहां आ गई, देखो बच्चों, ये लाइन दूसरे वाली इस पे लाई करे। तो ये तीन तरीके से हमारी लाइंस अरेंज हो सकती हैं। कैसे कैसे मैंने बताई? पहली लाइन मैंने कैसे बताई है, देखो, पहले ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, एक दूसरे के बच्चों ये पैरेलल हो सकती हैं, और एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ ये ऐसे लाई कर सकती हैं। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास यहाँ बनती हैं। अब आते हैं कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। आप समझना बात को, कितने सॉल्यूशंस बनेंगे इन दोनों इक्वेशंस में से। सॉल्यूशंस मतलब एक्स एंड वाई की ऐसे कितने पेयर्स होंगे जो इन दोनों लाइन की वैल्यू को सेटिस्फाई कर देंगे या फिर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी जगह ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। अब ये लाइन कितनी जगह इक्वेशन को कट करती है? सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, तो इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो बहुत बच्चे याद करते रहते हैं ना इनको, तो उसके लिए ये है कि आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, बिना याद किए कैसे समझ पाएंगे। ये क्या है? ये दोनों लाइन एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं। तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, और यहां देखो, ये कहीं भी एक दूसरे को कट करेंगी ही नहीं, क्योंकि पैरेलल है, तो ये ऐसे ही चलती जाएंगी। तो इनको कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो तीन टाइप की इक्वेशंस बनती हैं। अब इनमें से किन में दो में सॉल्यूशन निकला और एक में सॉल्यूशन नहीं निकला? इसमें तो सॉल्यूशन नहीं निकला, ठीक है, और इन दोनों में निकला भैया सॉल्यूशन। एक तो इसमें एक सॉल्यूशन और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे लाई करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये है बच्चों पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल वाले में कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन निकलेगा, और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे निकल जाएंगे। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है बच्चों, अब एक इक्वेशन से x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। इस एक इक्वेशन से हमारे पास एक ग्राफ बनेगा, और जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका ग्राफ लाइन की फॉर्म में मिलता है। तो इट मीन्स एक लाइन यहां से मिलेगी ग्राफ के ऊपर, और एक लाइन मान लिया मैंने कहा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, एक लाइन ही है, तो एक ग्राफ यहां से मिलेगा। अब अगर ये दोनों लाइन, इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा, इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा। अगर ये दोनों लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करती है तो ये कंडीशन आएगी, नहीं करती है तो ये कंडीशन आएगी, और एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। क्लियर हो गया? ये इसे कहते हैं ग्राफिकल मेथड। मींस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद उसको क्या करना है, देखना है कितने पॉइंट्स पे वो दोनों लाइन लाई करती हैं, कितने पॉइंट्स पे वो कट करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि वो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं सर। तो वो पॉइंट्स निकालना, और दूसरी चीज़ जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं। जब हमारे पास सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। वैसे हम एक्सरसाइज में सीखने वाले थे, लेकिन यही बता देता हूँ चलो। मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दो इक्वेशन है, उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, या तो एक पॉइंट पे या बहुत सारे पॉइंट पे, या तो इस पे या इस पे। और इनकंसिस्टेंट होता है कि वो कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगे, लाइक कि पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों।